Hello Janvi, first of all many congratulations for your remarkable achievement in NEET 2025. थैंक यू सर। So जानवी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं और अभी NEET 2025 में आपकी क्या रैंक रही? सो माई सेल्फ इज जानवी, आई एम फ्रॉम भिवाड़ी राजस्थान। इस साल नीट में मेरा स्कोर 585 रहा और मेरी ऑल इंडिया रैंक 2860 थी एंड मेरी कैटेगरी रैंक 1528 है, जनरल That's कैटेगरी। very good. तो जब आपने ड्रॉप लेने की सोची तो क्या चल रहा था मन में और किस तरह से आपने डिसीजन लिया? लास्ट ईयर 610 स्कोर होने के बावजूद जब ये लास्ट में पता चला कि नहीं लगेगा नंबर, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन थी कि व्हाट इफ अगले साल भी यही हो जाए, क्योंकि अगले साल अगर हुआ तो फिर ऐसे वो तो ही हो जाएगा ना कि डू एंड डाई वाली सिचुएशन। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे, बट फिर लास्ट में ये था कि करना तो MBBS ही है, एनी हाउ MBBS ही करना है। फिर सोचा कि तो क्या पढ़ाई हो पाएगी 100% उसी फोर्स से। फिर पापा ने भी बहुत सारी बातें की, उन्होंने समझाया, तो मुझे लगा कि एक साल ड्रॉप हो जाएगा तो ले लिया, एक रिस्क तो बनता है। ओके, तो जैसा आपने बोला कि आपके पापा ने आपको समझाया, तो उस दौरान फैमिली सपोर्ट कैसा था? आई वुड से उन्हीं के वजह से मेरा ये ड्रॉप ईयर निकल गया। मतलब मेरे हिस्से का जो बच्चों को ये होता है ना, कई बार ड्रॉप ईयर में आपको बहुत सारा लोड होता है, टेंशन होती है, मेंटली आप स्ट्रांग नहीं होते, वो सारा काम मेरे पेरेंट्स ने किया मेरी। लाइक आई वॉज नॉट सफरिंग इट अलोन। तो जानवी, एक छोटी सी बात, जैसे कि जब हम लोगों ने ड्रॉप लिया है ना, फैमिली का सपोर्ट आपके साथ था और मतलब हम अपने जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं उनको ये बोल सकते हैं कि अगर पूरा विश्वास हो खुद पर, टारगेटेड हमारा फोकस हो, फेथ हो खुद पर, तो हम अगर ड्रॉप लेने की सोचे तो वो एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। हाँ, हो सकता है। मतलब आपको मेंटली इतना प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आप ये लाइन चूज करोगे तो इसमें क्या फायदे होंगे, उससे ज़्यादा आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। अगर आप उस सब के लिए रेडी है तो गो फॉर इट। एक ईयर से कुछ खराब नहीं होता। जानवी, एक चीज बताए कि लास्ट ईयर आपने पढ़ाई की और इस साल भी आपने पढ़ाई की, तो स्ट्रैटेजिकली आपने कुछ चेंजेस किए उसमें? हाँ, मतलब एज सच जो मेरा पढ़ाई करने का तरीका था उसको मैंने सेम रखा, बस मैंने रिविजन्स और वो होता है एनालिसिस बढ़ा दी थी अपनी, और प्रैक्टिस इस साल मैंने बहुत की। इस साल मैंने हर एक क्वेश्चन को एनालाइज किया है, उसके जैसे फिर 4-5 क्वेश्चन लगा के, और मैंने इस साल पेपर पिछले साल से ज़्यादा दिए। दैट्स वेरी गुड। तो आपने जैसे बोला कि आपका एक पढ़ाई करने का तरीका फिक्स रहा, तो हम जानना चाहेंगे कि आपका क्या तरीका होता था पढ़ने का, आप कैसे पढ़ते थे? अगर हम आर वाइज बात करें तो टाइम कोई फिक्स नहीं था। मतलब ये था कि अपने बेसिक्स करने के बाद मैं दिन भर वही करती थी, जो एलन की क्लासेस ली उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग, फिर वही मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाए, अपना रिवीजन किया, और 2-3 दिन में जो आप पहले पढ़ चुके हैं उनको रिपीट करता है, बस इतना ही किया। और एलन में जो जो हमें गाइड किया गया था ना, उसको अकॉर्डिंगली किया। तो आप एक एलन ऑनलाइन की आप एक चैंपियन है, तो जब आप एलन ऑनलाइन से जुड़े, आपने लाइव क्लासेस अटेंड की, तो लाइव क्लासेस का थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। किस तरह से वो क्लासेस आपको कैसी लगती थी वो क्लासेस? टीचर्स जो आपको पढ़ाने आए, आपके फैकल्टीज जो आपको पढ़ाने आए, वो किस तरह से आपकी हेल्पफुल थे? सभी फैकल्टीज फैसिलिटीज सब अच्छी थी। मतलब इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस लगा नहीं कि हम ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, और हमारे डाउट्स टाइम पे सॉल्व होते थे, क्लास में काफ़ी क्वेश्चन होते थे, रोज होमवर्क मिलता था, तो सब कुछ स्मूथली चलता था। टीचर्स के इंटरेक्शन से लगता ये था कि हमने एक साल ब्रेक लिया है। ओके, तो इंटरेक्शन कैसे करते थे आप लाइव क्लास में टीचर्स के साथ? ऑन द स्पॉट, जैसे टीचर ने हमें कोई टॉपिक पढ़ाया तो उसके बाद वो खुद ही हमसे पूछते थे कि इसमें आपको और कैसे करना है या आपके डाउट्स क्या है, तो वो इन हैंड 2 वे कॉन्वर्जेशन रहता था। जानवी, आपने अभी बोला था कि आपने टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दिए, आपने क्वेश्चंस का एनालिसिस ज्यादा किया, तो किस तरह से वो टेस्ट आपके लिए हेल्पफुल थे और कैसे आप एनालाइज करते थे अपने क्वेश्चंस को या अपनी रैंकिंग्स को जो आफ्टर द टेस्ट आपको SPR के थ्रू प्रोवाइड की जाती थी एलन ऑनलाइन से? सर जैसे कोई पर्टिकुलर हमारा टॉपिक है, उसको पहले हम मॉड्यूल से पढ़ के, उसमें हमारे पास लिटरली एक चैप्टर के 300 से 400 क्वेश्चन होते हैं, तो वो सारे करने के बाद जब हम उसको टेस्ट में करते थे ना, तो कई बार तो ऐसा लगता था कि हाँ, वो हर टाइप का कंसेप्ट फिर दिमाग में रिवॉल्व होता है। आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करते हो, फिर आप हर डायरेक्शन में सोचना चालू कर देते हो। फिर क्वेश्चंस होने के बाद जब उसका रिजल्ट आता था तो उसमें पूरा डिटेल्ड एनालिसिस होता था कि आपके हर सब्जेक्ट में कितने हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा गलत हुए हैं, और फिर उस पर रैंक वगैरह सब कुछ ऑनलाइन प्रोफाइल पे था, तो उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करके मैंने अलग से डायरी बना रखी थी। उसमें मैं जिस टॉपिक की क्वेश्चन गलत होती थी वो विद क्वेश्चन सॉल्यूशन लिख लेती थी, और फिर मॉड्यूल में सेम टॉपिक के जो 3-4 क्वेश्चन होते थे वो कर लेती थी।
मतलब आप एक बिल्कुल परफेक्शन की तरफ, जब तक परफेक्शन ना आ जाए उस टॉपिक में तब तक आप उसकी प्रैक्टिस करते थे। तो आपकी जो एलन ऐप थी उसमें जो कस्टम प्रैक्टिस एक फीचर है, अगर आपने यूज किया है तो बताइए, वो कस्टम प्रैक्टिस वाला जो फीचर था वो इस पूरे एनालिसिस के बाद जब क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी होती तो कैसे हेल्प करता था आपको? उसमें जब हम जैसे इसके बाद अगर हम उसमें सॉल्व करने जाते थे ना, तो उसमें वो हर एक टॉपिक वाइज हमको ये बताता था कि आपका किस पर्टिकुलर टॉपिक से गलत है क्वेश्चन। फिर उससे और इजी होता था कि हम उसको वापस उसको मॉड्यूल से पढ़ ले, ये कर ले, फिर इजी हो जाता था, सब कुछ ये पता चल जाता था कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है। फिर उसमें रिपीटेड, और उसमें एलन के इसमें ना सब्जेक्ट वाइज भी पूरे पूरे पेपर होते थे, 50-50 क्वेश्चन के, 100-100 क्वेश्चन के, तो उसने भी बहुत हेल्प किया। वेरी गुड। और ड्यूरिंग द स्टडीज, जैसे हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे थे, आप घर पे थे, तो ऑनलाइन पढ़ना आपके लिए किस तरह से बेनिफिशियल रहा थ्रू आउट द सेशन? ऑनलाइन पढ़ने से ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा था कि किसी और चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं होता था, कहीं आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा। आप उठे अपने डेली रूटीन में से, जब आपका क्लास का टाइम फिक्स है, आपका सिर्फ उतना ही टाइम जा रहा है, ना आधा घंटा कहीं और ट्रैवल करने में जा रहा है, ना आधा घंटा वापस आने में जा रहा है, तो उस मामले में मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता था सब। जानवी, कई बार ऐसा होता था कि किसी टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, किसी टेस्ट में होता है कि अप एंड डाउन चलते रहते हैं, किसी टेस्ट में हमारे मार्क्स कम आ गए। तो जब मार्क्स कभी फ्लक्चुएट होते थे, ज्यादा होने की बजाय कम हो जाते थे, तो उस दौरान अगर डीमोरलाइज आप होते थे, तो क्या एलन के जो मोटिवेशनल सेशंस आपने अटेंड किए, जिनको हम लोग इंटरनल सेशंस बोलते हैं, लाइक रणनीति, योद्धा, लक्ष्य, विजेता, तो ये सारे सेशंस क्या आपको हेल्प करते थे? जी, पर मतलब उनकी बातों से ये लगता था कि हाँ, हमें फोकस रहना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स तो हर जर्नी में होते ही रहते हैं, तो सही इतना लाइक आप अलोन नहीं हो इस जर्नी में, आपके साथ कोई ना कोई खड़ा है, तो सही रहता था। मतलब यू आर मेंटली स्ट्रांग। जानवी, इस साल जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास, इन दोनों में अगर आप सजेस्ट कोई एक चीज करोगे तो वो क्या होगी और क्यों होगी? अगर आप चाहते हैं कि आपके डाउट्स इन हैंड सॉल्व होते रहे, तो आप लाइव क्लास में बैठे, वो आपके डाउट्स इन हैंड सॉल्व होते रहते हैं। एंड रिकॉर्डेड, जब आपको लगता है कि आपका एक आधा पॉइंट मिस हो गया, या जब आप नोट्स लिखते हो कोई पॉइंट मिस हो, तो उसके लिए आप रिकॉर्डेड प्रेफर कर सकते हो। बट लाइव से ना आपका माइंड एंगेज रहता है, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने कोई पॉइंट छोड़ दिया तो फिर वो छूट जाएगा। ओवरऑल एलन ऑनलाइन के साथ आपकी जो प्रिपरेशन रही, उसमें ओवरऑल एलन ऑनलाइन का आपके जो प्रिपरेशन जर्नी थी उसमें क्या रोल रहा, कैसा रोल रहा, किस तरह से आप उस चीज को देखते हैं? सर, मेरी जर्नी का बेसिक जो लेयर थी ना, वो एलन में जनरेट की। उन्होंने मेरी जितनी थ्योरीज थी, डाउट्स थी, प्रैक्टिस थी, उसमें 100% इन्वॉल्वमेंट दिया। गुड। कभी डर नहीं लगा? बताया उनको, मैंने फॉलो किया। गुड गुड। और जानवी, कभी डर नहीं लगा ड्रॉप जब आप ले रहे थे? तो एक डिसीजन होता है ना कि सबसे पहले एक डिसीजन पे आना होता है कि हाँ मुझे ड्रॉप लेना है, तो डर नहीं लग रहा था कि यार मैं ड्रॉप लेने जा रही हूँ तो पूरे 1 साल का सवाल है, अगली साल पेपर कैसा आएगा, कितनी रैंक आएगी और कौन सा कॉलेज मिलेगा? तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन हमेशा दिमाग में बना रहा होगा, तो इसको कैसे ओवरकम किया आपने? बहुत ज़्यादा डर था कि क्या मुझे ड्रॉप लेना भी चाहिए या नहीं, पर फिर बैक टू प्रोसेस किया कि अगर मैं अपने वीकनेस पे काम कर लूँगी तो सब कुछ वर्थ इट होगा। फिर अगर मुश्किल पेपर बहुत मुश्किल आता है या बहुत आसान आता है, फिर भी हमारे लिए मैनेजेबल हो जाएगा वो, और सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करने से सब कुछ इवेंचुअली ठीक हो जाता है। गुड गुड गुड। और इस साल पेपर आपने देखा कि नीट का जो पैटर्न था, नीट का जो पेपर था, वो प्रीवियस ईयर्स के रिस्पेक्ट में काफी लेंदी और टफ साइड पे था। तो कुछ बच्चे अभी ऐसे रहे हैं जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं, या इस साल दोबारा वो ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, दोबारा तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक पॉजिटिव मैसेज आप क्या देना चाहोगे जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं और दोबारा से तैयारी करने की सोच रहे हैं? अगर आप लोग मेंटली 100% प्रिपेयर्ड है कि आप अपनी पूरी एनर्जी लगा सकते हैं, पर आपको एंटी सोशल होना पड़ेगा, अगर आप उस चीज़ के लिए रेडी है तो गो फॉर इट। सब कुछ वर्थ इट होगा, क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन फेज ऑफ लाइफ कोई नहीं देखेगा आपने ड्रॉप लिया था, क्या लिया था, आपकी मेहनत, आपका करियर, आपका टाइटल दिखेगा। तो गो फॉर इट। अभी थोड़ा लगेगा, बट आप उस पर काम कर सकते हो, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। सो जानवी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। डेफिनेटली आपने जो मैसेज दिया है स्टूडेंट्स को, आपने जो अपनी जर्नी बताई है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है, और
जब हम इन बच्चों को, जो आपके जूनियर्स हैं, जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं, जो इस साल तैयारी करेंगे, उनको जब हम ये बताएंगे तो डेफिनेटली उनके लिए ये काफ़ी मोटिवेशनल भी होगा, बच्चे उससे इंस्पायर भी होंगे। और हमें आगे ज़रूरत पड़ी तो जानवी हम दोबारा आपसे मिलेंगे, और ढेर सारी शुभकामनाएं एलन की तरफ से। थैंक यू सो मच सर।